नहीं, ऐसा मत करो। जानवर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं। मेरी बेटी को छोड़ो। दूसरी दुनिया में 10,000 साल बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। अंतिम संस्कार की सभा। भैया। चेन बेशवान, तुम इंसान हो या कोई साया? शाओमेई। भैया, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। बेशवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? पिताजी, माताजी, मैं एक बुरा बेटा हूं। इन सालों में मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो, यही काफी है। तुम्हारा वापस आना ही बहुत है। दूसरी दुनिया में 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद सोचा नहीं था कि यहाँ सिर्फ 7 दिन ही बीते होंगे। चेन बेशवान, बहुत चालाक बन रहे हो तुम। अपनी मौत का नाटक करके परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये युवा मालिक तुम्हें। कितना शोर मचाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पकड़ो इसे, सबक सिखाओ इसे। चेन बेशवान, ये मत सोच कि तूने कुछ मामूली सादा दांव पेंच सीख लिए हैं तो तू सबसे ताकतवर बन गया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। ये सिर्फ चेन परिवार के असली वंशजों के लिए सीखने वाली एक गुप्त कला है, ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा। युवा मालिक जिंदाबाद। अफवाह है कि ये ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा 10,000 साल पहले हमारे उस पूर्वज ने बनाई थी जो अमर हो गए थे। चेन बेशवान, तेरा खेल खत्म। ज्यूजुआन जिन ग्वांग मांत्रा, इसे तो मैंने अपने खाली समय में बनाया था, जो मैंने सिर्फ अपनी उस दुनिया के चेन परिवार को सिखाया था। वो इस दुनिया में कैसे आया? अब डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। सच बताओ, तुमने ज्यूजुआन जिनग्वांग मांत्रा कहां से सीखी? ये सिर्फ हमारे चेन परिवार के वारिसों द्वारा सीखी जाने वाली गुप्त विद्या है। मैं चेन परिवार का युवा मालिक हूँ। चेन परिवार का पूर्वज एक महान साय हैं जो अमर होने के बिल्कुल करीब हैं। तो क्या मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया था, बल्कि मेरी रूह ने समय को पार किया था और 10,000 साल पहले स्थापित चेन परिवार में पहुंच गई थी, और अब मैं उस दिव्य द्वार से वापस आया हूं। मैं तो खुद ही अपना पूर्वज बन गया। यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? चेन बेशवान, मेरे अगले कदम का इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। चलो। शाओमेई, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैं कबीले के मुखिया और बुजुर्गों से रहम की गुहार लगाती हूँ कि मेरे दिवंगत पति चेन बेशवान की आत्मा के स्मृति पट को कुल के मंदिर में जगह मिले, ताकि कबीले के लोग उनकी पूजा कर सकें। टैंग शुए, मैं इस खानदान का मुखिया हूँ और मैंने कह दिया है कि चेन बेशवान की मौत बाहर हुई है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब अगर तुमने और तमाशा किया और पूर्वजों की इस पूजा में खलल डाला या हमारे पूर्वजों का अपमान किया तो याद रखना, मैं तुम्हें कोई सजा देने से नहीं कतराऊंगा। हो, सुना तुमने मुखिया ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। बेशवान की मौत का अपमान न करें। उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दी है। वह एक नायक थे। नायक? यह किसने देखा? पवित्र स्त्री छांगलियू सेक्रेड ग्राउंड की जान साफ तौर पर शाओहू ने बचाई थी, तो फिर उस मरे हुए चेन बेशवान का इससे क्या लेना देना है? फादर, पूर्वजों की पूजा का शुभ मुहूर्त आ गया है। कोई है यहाँ? इसे बाहर निकालो। मुखिया जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस बेशवान के स्मृति पट को वापस मंदिर में आने दीजिए। नहीं तो चाहे यहाँ अपनी जान ही क्यों न दे दूं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रहम कीजिए। तुम सब अब तक क्यों खाए हो? इसे फौरन यहाँ से बाहर फेंक दो।
रुको। चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो तो मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फादर, इतनी भी जल्दी क्या है? फादर की समझदारी का जवाब नहीं। कबीले के नियमों के मुताबिक चेन बेशुआन जैसे शख्स को जो बाहर मरा हो मंदिर में जगह नहीं दी जाती। लेकिन अगर कोई शख्स चैन बेशुआन के पापों का बोझ अपने ऊपर ले तो हम उसे छूट दे सकते हैं। मैं तैयार हूं। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि शर्त क्या है? चाहे शर्त कुछ भी हो, अगर उन्हें उनकी जगह वापस मिल सकती है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बेशवान, मैं तुम्हें भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी।